गुरु भगवान को नमन है। देखिए, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। परमात्मा का यही विधान है। हम जीवन में देखते हैं भगवान के बारे में। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल दिया जाता है पूरा फिट नहीं बैठता। उसमें हमें पूरा पूरा देखने के लिए कोई एग्जाम्पल लेना ही पड़ता है। देखिए, जो कुछ भी हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं, कानों के द्वारा सुन रहे हैं, कोई तो सत्ता है। भगवान अंदर बैठे हैं, भगवान ही दिखा सकते हैं। उन्हीं की ताकत है, जिसे बोलते हैं साक्षी भाव। भगवान खाली देखते हैं। जैसे हमारी एक सीढ़ी तैयार हो गई, पिछले जन्म की सीढ़ी तैयार हो गई। अब हमें जो जन्म मिला, देखने के लिए मिला, सुनने के लिए मिला या बोलने के लिए मिला, सब तैयार है। पर हम कितने तैयार हैं अपनी सीढ़ी देखने के लिए? कहीं भी गए, कहीं तो हमें कोई पिक्चर अच्छी लगी, कोई नहीं लगी। पिक्चर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी रूप हमारे सामने आया, किसी का रूप अच्छा लगा, किसी का नहीं लगा। कोई भी हम ड्राइंग से कुछ भी चीज बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, हाथी, घोड़ा, मकान, दुकान, बच्चे को जो भी हम ड्रॉ करने देते हैं, तो उसमें देखिए सारी ड्राइंग अच्छी लगती है, पर सुंदर कितनी बना रखी है, कलाकारी कितनी है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, आपने हर जन्म में किसी को देखकर नकल करी। हमने कभी ये नहीं देखा कि मेरे जीवन में ये नकल कैसी रहेगी, पर हम एक दूसरे की नकल करके चलते रहे। अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, अब वो पूरी मूवी तैयार हो गई, हीरोइन जो भी पात्र उसमें लिए गए। अब वही हीरोइन बैठ करके अपनी मूवी देखे। अब उसने जो प्ले किया है उसमें तो वही रहेगा। अब वो देख रही है। अब उसे देखने के बाद लगे कि मेरा ये रोल अच्छा नहीं है, पर आपने जो रोल मांगा आपको वो दिया गया, क्योंकि वो पूरी मूवी तैयार करनी थी। उसमें नेगेटिव रोल भी करने थे और पॉजिटिव भी करने थे। ऐसे ही संसार में हमें किसी के सामने थोड़ा सा किसी को डांट के भी बोलना है, किसी को प्यार से भी बोलना है। अब जॉब करोगे तो आपको अपने अनुसार देखना है कि यहाँ पर मुझे कितना काम करना है। सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत सारा काम दे दे, ड्यूटी 8 घंटे की देनी है और उसने काम दे दिया आपको 16 घंटे का। अब 8 घंटे में आप कैसे कवर करेंगे? कुछ तो आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको नो भी करना पड़ेगा और यस भी करना पड़ेगा। अब ये आप सोचोगे इतने घंटे में मैं इतना काम कर सकती हूँ, तो मुझे यहाँ नो को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी वो व्यक्ति जॉब अच्छी कर सकता है। वो एक ही बारी में सोचता रहे कि मुझे नो करना ही नहीं है, मुझे करते जाना है, तो हो सकता है नौकरी भी अच्छी ना लगे, करने वाले को भी अच्छा ना लगे, और आप भी बेचैन हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान ने खुद एक से अनेक होकर के मूवी बनाई। किसी को पात्र के रूप में नेगेटिव बोलना है और किसी को पॉजिटिव बोलना है, किसी को लड़ाई का रोल करना है
तो किसी को चुप बैठने का रोल करना है तो भगवान ही कर रहे हैं। अब हमें जो रोल अपना कुछ खराब दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि मुझे ये अपना रोल अच्छा नहीं लगता, मुझे देखना अच्छा नहीं लगता, तो उस मूवी में कुछ नहीं हो सकता। पर देखने वाले को तो दोनों ही चीज चाहिए। ये दुनिया चलचित्र के समान है, एक जैसा रोल किसी को अच्छा नहीं लगता। आप आराम से आंख बंद करके बैठ जाओ, आप कहो कि मैं तो समाधि में 10 दिन तक रहना चाहता हूं, तो आपके साथ कौन बैठेगा? 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद सब उठ के चले जाएंगे। कहते हैं ये तो आराम में जा रहे हैं, हम क्यों जाग कर इन्हें देखें। तो 12 घंटे रात को सोते हैं, तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपको जाग के देखेगा कि आप कितने घंटे सो रहे हैं? सब जाकर सो जाएंगे। क्या कहेंगे? ये तो आनंद में चले गए, हम क्यों इनको देखें। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं कि भगवान एक से अनेक हुए और हमारे अंदर में, सबके अंदर में परमात्मा विराजमान है और भगवान ही हमसे प्ले करा रहे हैं। ये सब हमारा ही चुनाव है। थोड़ी सी देर में हमें कुछ अच्छा लगता है, भूख लगी है तो खाना अच्छा लगता है, और आपको कहा जाए कि आप सो जाओ तो आप क्या कहोगे? मुझे तो खाना खाना। ऐसे ही गुरु हमें बताते हैं कि ये 3 घंटे की मूवी हम साक्षी भाव से देखते हैं। उसमें चाहे लड़ाई का सीन आए, चाहे हंसने का आए, रोने का आए, भागने का आए, सभी तरह के सीन अच्छे लगते हैं। तभी हम 3 घंटे बैठ सकते हैं। एक जैसा रोल देखेंगे तो आपको वो मूवी अच्छी नहीं लगेगी। आप क्या कहेंगे? ये मूवी अच्छी नहीं थी। ऐसे ही गुरु हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी हंसना, कभी रोना, कभी हम फंक्शन में जाना पसंद करते हैं, कभी नहीं करते, पर उस मूवी में हम 3 घंटे जो पात्र कर रहे हैं वो हमें अच्छे लग रहे हैं। हम वहाँ साक्षी भाव से जो देख रहे हैं, हम बीच में बोल नहीं सकते कि ये रोल गंदा है। ऐसे ही हमारे जीवन में बचपन कैसा रहा, जवानी कैसी रही, बुढ़ापा कैसा चल रहा है, ये सब भगवान ने मूवी बना कर दी है। सीडी फिट है माइंड में, चल रही है एक के बाद एक, पर हम सोचते हैं कि जल्दी से जो ये सीडी चल रही है, अब खराब सीडी आ गई है तो इस रील को बीच में काट दे तो क्या आगे मूवी चलेगी? मन अगर कुछ ना सोचे आगे तो रील ही खत्म हो गई, पिक्चर ही खत्म हो गई। तो उसके बाद आप कितनी देर बैठेंगे? पर्दे के ऊपर कोई लाइट नहीं है, अंधकार हो गया, काला पर्दा हो गया, अब उस पर कुछ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? उठकर बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही हमें अपने जीवन की मूवी देखनी है। अब भगवान को कैसे समझना है? भगवान एक से अनेक हुए, हमारे अंदर में परमात्मा विराजमान है। अब मेरे सामने अगर मैंने गुस्से का रोल करना है तो भगवान को आपके सामने किस व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा? प्ले करने के लिए कौन खड़ा करना पड़ेगा कि आपको गुस्सा आए? आपके ऑपोजिट। जब आपके अपोजिट कोई व्यक्ति खड़ा होगा तभी आप रोल अच्छा कर पाएंगे। गुस्से का रोल करना था रावण को, तो कैसा सीन सामने खड़ा किया? उससे तो अहंकार दिखाया कि सीता जी को उठा करके ले गए और सामने क्रोध का रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। पर हम क्या कहेंगे? ये व्यक्ति मेरे सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। गुस्से का रोल भगवान कैसे करेंगे? उल्टा खड़ा करके ही तो करेंगे। और प्रेम वाला सीन करना होगा तो आपको जो व्यक्ति अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर देंगे और आप अपने आप अपनी इस जीवा से अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर देंगे।
तो इससे पता लगता है आपका अच्छा समय, कहते हैं ना अच्छा समय, अच्छा और बुरा कोई समय नहीं होता है, पिक्चर के सीन है। अब उस पर्दे पर अच्छा और बुरा कुछ है? अगर आप पीछे जाकर देखें तो इस रील को कोई चला रहा है, लाइट जल रही है, पर्दे पर लाइट पड़ रही है, पर अगर आप पास जाकर देखो तो ना हीरो है ना हीरोइन है। पर जब आप साक्षी भाव से बैठकर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? सच लगता है। रोने का सीन आता है, इमोशनल सीन आता है, तो आप बैठकर रोने लग जाते हो। आपको उस पर्दे के सीन पर सच दिखाई देता है और व्यक्ति सामने बैठा रो रहा है। आप सच से रो रहे हो। और मूवी क्या होती है? उसमें ना तो हीरो है ना हीरोइन है, वहां कोई प्रेम ही नहीं कर रहा। अब आपने उसके प्रेम को देख करके अपने अंदर में कल्पना कर ली, कैसी? मुझे भी कोई व्यक्ति मिलेगा तो मैं ऐसा ही प्रेम करूंगा। क्या प्रैक्टिकल में संभव है? झूठ का सीन आप सच में स्वीकार करके चले तो क्या वो पूरा होगा? आप नहीं कर पाएंगे। पर सारी कल्पना कहां से करी? देखिए, हर समय बच्चे मोबाइल में, बड़े बूढ़े सब मोबाइल में देखते हैं। और वो क्या देख रहे हैं? जो प्ले किया है, जो मूवी है, जो एक्टिंग की है, जो देख रहे हैं, वो एक्टिंग झूठ की है सच की है? जो देख रहे हैं वो तो झूठ ही है, सच करते हुए ऐसा नहीं देखा। पर आप उसको सच से स्वीकार करना शुरू कर दिया और आपसे नहीं हो पाया वो प्ले। अब आपने तो उसमें देखा और सामने प्रैक्टिकल व्यक्ति आया और आपने कहा मैं ये रोल करूंगी। सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? तुम ये कैसा रोल कर रही हो? आज तुम्हें हो क्या गया है? क्या देख कर आई हो? आज कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। अब झूठ का नजारा बना करके उसको सच में लेकर चलोगे। छाया देख करके आप सच देख रहे हो उस छाया को, तो क्या वो छाया सच है? थोड़ी सी देर में गायब हो जाएगी। ऐसे ही हम साक्षी भाव से अपने अपने जीवन की सारी दिनचर्या को देखें। कहते 21 दिन तक आप साक्षी भाव से, जो व्यक्ति सामने आ रहा है कुछ आपको बोल रहा है, चाहे गुस्से में ही बोल रहा है चाहे प्यार से बोल रहा है, साक्षी भाव से देखते हुए उसके प्ले को देखो। देखिए आपके अंदर से क्रिया हो रही है, पर आप साक्षी भाव में अपनी क्रिया को देखिए। जीवन ऐसा पलट जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। सारी दुनिया हमारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ। मूवी देखने के बाद आपको दुख सुख महसूस होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सच जान लिया, ना यहाँ हीरोइन है ना ही यहाँ कोई पात्र है, यहाँ लाइट के द्वारा प्ले दिखाया जा रहा है, पर सच नहीं है उस पर्दे पर। प्रैक्टिकल जब आप उस पर्दे पर हाथ लगाकर देखोगे कोई नहीं है। आधा घंटा पहले जाकर बैठ जाओ, पर्दे पर कुछ नहीं था। बाद में उस लाइट के द्वारा सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो सच है या झूठ है? अब आपने पक्के से देख लिया झूठ है। फिर भी थोड़ी सी देर बाद उस मूवी को देखने लगे, हंसी मजाक में हंसने लगे, रोने में रोने लगे। ऐसे ही गुरु हमें इस संसार को दिखाना चाह रहे हैं। आप अपनी मूवी को देखने आए हो, किसी और की नहीं, अपनी। अब मेरा जीवन कैसा है, अब मेरे जीवन में मैं देखूं 1 घंटे के बाद मुझे कौन सा प्ले करना है, पर मुझे देखना है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये भी 3 घंटे की मूवी है। बचपन कैसा बीता, जवानी कैसे बीत रही है और बुढ़ापा कैसे बीतेगा, उसकी कल्पना करने का कोई फायदा नहीं है।
साक्षी भाव से अगर आप देखोगे तो अच्छे में भी सम रहोगे और बुरे में भी सम रहोगे। पर आपने अभ्यास क्या करना है, कोई भी दूसरे का सीन हो चाहे अपना सीन हो, पर मुझे साक्षी भाव में रहना है। मुझे तो देखना है, अच्छा बुरा इसमें कोई नहीं है। अच्छा सीन भी निकल जाएगा, ये बुरे दिन भी निकल जाएंगे, पर एक जैसे कभी नहीं रहते। आप एक जैसे रहेंगे तो दूसरे व्यक्ति को भी आप पसंद नहीं आएंगे। एक जैसी ड्रेस पहन लेते हैं तो आपको बार बार वही सूट पहनने को दे दिया जाए तो आपका मन क्या कहेगा, मैं थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करूं। देखिए साधु संत सन्यासी एक ड्रेस पहन लेते हैं क्योंकि उनको रहना ही साक्षी भाव में है, कोई प्ले ही नहीं करना। उन्होंने अपने जीवन की अच्छी लीला देखनी है, वो भगवान की लीला देखने आए हैं। तो देखने वाले कितने लोग हैं? सभी संत इस संसार को साक्षी भाव से देखते हैं। कहते हैं अब कोई मेरे सामने आएगा, कोई रोकर आएगा, थोड़ी सी देर बाद कोई व्यक्ति हंस के आएगा, कोई व्यक्ति खेलता हुआ आएगा, कोई व्यक्ति सामने आकर सो ही जाएगा। गुरु ही है साक्षी भाव से हमें देखना सिखाते हैं। हम भी अपनी मूवी को साक्षी भाव से देखने लगे तो अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दिन ये आंखें बंद हो जानी है। जिस दिन ये आंखों की लाइट बंद हो गई उस दिन पर्दे पर काला ही काला है, कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे, वो बचपन कहाँ गया? थोड़ी देर पहले मैं इस पर्दे पर दौड़ रही थी, थोड़ी देर पहले मैं यहां पर घूम रही थी, अब मैं कहाँ हूं? और जब ये लाइट बंद हो जाएगी आंखों की तब मैं कहाँ हूँगा? हमारे को अपने सीन देखने में मजा आने लग जाए तो मूवी को देखने में मजा है या मूवी जिसने बनाई है उसमें मजा है? बनाई है उसके बाद तो वो सब कल्पना है। प्ले कितनी देर किया है? थोड़ी थोड़ी देर का प्ले करके 3 घंटे की मूवी बन गई। अब हमें साक्षी भाव से देखने में मजा आता है, हम तो जाकर देखते हैं, पर जिन्होंने बनाई है उनकी मेहनत अब ओरिजिनल में वो नहीं है। पर्दे पर तो क्या है, उनकी फोटो है। हम फोटो को देखकर खुश होंगे या अपनी लीला को देखकर? हम साक्षी भाव से अपना जीवन प्ले करते हुए देखें कि मेरा जीवन कैसा है। पहले जैसा अब नहीं है। अब सोचते हैं ऐसा रहे, ये रुकने वाला नहीं है, और आगे क्या होगा उसकी कल्पना करके क्या करेंगे? पीछे की कल्पना लेकर के बताने लग जाएगा। पर देखिए, क्या पीछे का बचपन आपका लौट आएगा? आप जवान हो गए तो बच्चे बन जाएंगे, तो वो मूवी जो निकल चुकी है वो मूवी आपको अच्छी लगेगी अपनी। पर आप क्या कहते हैं, मैं अपनी बचपन की बात बताना चाहती हूँ, पर आपकी बचपन की लीला कितने लोग देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे आपकी बात? कभी भी हम किसी के बच्चे की बात करेंगे तो हम अपना बचपन ले आएंगे। हम भी ऐसा करते थे, हम भी गली में ऐसे खेलते थे। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें पसंद करे। दुनिया कैसे पसंद करेगी? तो हम अगर हीरो हैं, हीरोइन हैं, अपने आप को मानते हैं, तो हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए इंद्रियों के? पर ये तो तब समझ में आएगा जब आप साक्षी भाव से सुबह से लेके शाम तक अपने आप की दिनचर्या को देखेंगे। देखिए, 1 महीने के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा, आप ही हिट हो जाएंगे। हमें अपने आप को हिट करना है या दूसरे को? हमारे बारे में सामने व्यक्ति गलत बोलते रहें, हम ऐसी मूवी बनाएं, या अपने आप के जीवन को देखें। मैं कौन हूं? मैं किसके पीछे चल रहा हूं? मेरी कौन सी कल्पना है?
मैं इस कल्पना के जीवन में अपना समय क्यों खराब कर रहा हूँ। जब आप अपने आप को देखेंगे तो लगेगा दुनिया में मेरे साथ कैसे लोग चाह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। जब आप अपनी मूवी देखेंगे तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। चाहे कोई गाली दे और चाहे कोई प्यार से बोले, दोनों में आप समभाव में रहेंगे। क्या कहेंगे, भगवान साक्षी भाव से देख रहे हैं, ये भगवान की कलाकारी है, मेरे द्वारा अच्छा बुला रहे हैं वो भी अच्छा है और बुरा करा रहे हैं वो भी अच्छा है। मुझे दोनों प्रकार के सीन अपने अच्छे लगते हैं। तब आपको अपने आप में ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ बुरा हुआ या किसी ने मेरे साथ बुरा किया। मैं तो मूवी देखने आई हूँ, इस धरती पर अपनी मूवी देखने आई हूँ। तो अपनी मूवी में कुछ भी हो, दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी होते हैं तो इसका मतलब मैं साक्षी भाव से नहीं देख पाया। तो ऐसे ही संसार में कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी कर रहा है, कुछ भी मेरे द्वारा हो रहा है, मैं तो साक्षी भाव में ही रहूंगा। मैं तो देखूंगा, मैं देखने वालों में से हूं। महान कौन होता है? बैठकर देखने वाला। तो आज से हम क्या करेंगे, साक्षी भाव से अपने आप को देखेंगे, किसी और को नहीं। आप अपने अंदर में वो परमात्मा जो दिखाना चाहता है, आपके द्वारा जो प्ले करवाना चाहता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं इस शरीर से तेरे से अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये सब पर्दे पर है। पर पर्दे पर सब झूठ है, सच आप है जो आप देख रहे हो। मूवी झूठ है, आप देख रहे हो। आपको ये पक्का रहे कि ये पर्दे पर चल रही है। पर्दे पर चलने वाली पिक्चर ना मुझे दुखी कर सकती, ना मुझे सुखी कर सकती, क्योंकि मैं तो साक्षी भाव में हूं। तो कौन कौन रहेगा साक्षी भाव में? अपने प्ले को कौन कौन देखेगा? बचपन तो निकल गया, जिन बच्चों की जवानी है वो अपनी जवान उम्र में देखिए, और बुढ़ापा है जिनका, तब भी ये मत सोचना कि मेरे जीवन से बच्चे चले गए। बच्चे आ गए तो भी बहुत खुश है, चले गए तो भी बहुत खुश है, क्योंकि हम भगवान की इस दुनिया में हम भगवान की पिक्चर देखने आए हैं। भगवान देख रहे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।